नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल रात रसिया की राजधानी मॉस्को के एक बड़े कंसर्ट हॉल में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक देखने को मिला है, जिसमें करीब 110 से भी अधिक रशियंस की जान चली गई है और करीब 150 से भी ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, मॉस्को जैसे बड़े शहर में ऐसा इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये हॉरिफाइंग विजुअल्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये अटैक कितना ज़्यादा बड़ा था, जिसमें गन्स के साथ साथ बॉम्ब्स को भी एक्सप्लोड किया गया है। और दोस्तों, ये रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होगा जो इतने बड़े मैसिव टेररिस्ट अटैक को नहीं रोक पाए और 110 से भी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि रसिया को इस टेररिस्ट अटैक के बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। करीब एक हफ्ते पहले ही अमेरिका ने रसिया को वार्न किया था कि आने वाले कुछ समय में मॉस्को में एक पोटेंशियल एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट अटैक देखने को मिल सकता है। यानी यूएसए को प्रिसाइजली ये तक पता था कि ये अटैक मॉस्को में ही होने वाला है। सरप्राइजिंगली तब भी रसिया ने मॉस्को के इंपॉर्टेंट प्लेसेस की सिक्योरिटी इंक्रीज नहीं करी, जिसके फलस्वरूप इतना बड़ा अटैक झेलना पड़ रहा है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यूएसए ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी और रसिया ने कोई एक्शन ही ना लिया हो, क्योंकि 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो व्हाइट हाउस की तरफ से रसिया को इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती थी कि रसिया उसके बेसिस पर टेररिस्ट अटैक को नाकाम कर देता था। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनली थैंक्स किया था, क्योंकि अमेरिकन सीआईए ने एक टिप प्रोवाइड करी थी रसिया को, जिसमें बताया गया था कि कजान कैथेड्रल चर्च और रसिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में अलग अलग स्थानों पर बॉम्ब्स को प्लाट किया गया है और टेररिस्ट यहां पर ब्लास्ट करने वाले हैं। जिसके बाद रशियन पुलिस ने जगह जगह छापेमारी करके सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया था और एक बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक को नाकाम कर दिया था। यानी इस केस में ऐसा भी हो सकता है कि शायद यूएसए ने रसिया को क्लियर इंटेलिजेंस प्रोवाइड ही नहीं करी है, जिसके चलते इतना बड़ा अटैक झेलना पड़ रहा है रसिया को। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यूएसए को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से हैं? तो इसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि अमेरिका के हजारों स्पाई एजेंट्स रसिया में डिप्लॉयड हैं और सेम रसिया के भी कई सारे जासूस यूएसए में रसिया के लिए स्पाई करते हैं, जिसके चलते कई बार इन लोगों को बहुत डिटेल में पता होता है कि एक दूसरे के देश में चल क्या रहा है या क्या होने वाला है। जैसे यूएसए के इतिहास के सबसे बड़े 9/11 हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने यूएसए को पहले ही वार्न कर दिया था कि ऐसा कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक अमेरिका में होने वाला है। आल्दो कल के हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है, लेकिन रसिया ने एक स्ट्रांग स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अगर कहीं गलती से भी इस हमले में यूक्रेन का हाथ हुआ तो वो सबको तबाह कर देगा। रशियन फेडरेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन मौत के बदले मौत की बात कर रहे हैं और पहली बार रसिया खुद को बोल रहा है वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार विथ यूक्रेन। यानी पहली बार रसिया यूक्रेन पर वार की बात कर रहा है। इससे पहले वो हमेशा एक मिलिट्री ऑपरेशन की बात करता था कि हम यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब अब रसिया ने ऑफिशियली वार की बात करी है तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो यूक्रेन पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला कर दे। यानी अब रसिया यूक्रेन को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए आज के समय में सारे दरवाजे खुल चुके हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हमले के बाद ट्वीट करते हुए इस हीनियस टेररिस्ट अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया है और इस दुख की घड़ी में रशियन फेडरेशन और उनके लोगों के साथ खड़े रहने की बात करी है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी इस टेररिस्ट अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया है, लेकिन किसी भी वेस्टर्न कंट्री के लीडर ने इस पर कुछ नहीं बोला। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी इस अटैक की निंदा तक नहीं कर रहे, जबकि इस हमले में मासूमों की जान गई है। इवन वेस्टर्न मीडिया इस हमले का जिम्मेदार आईएसकेपी को मान रही है, जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। उनके अकॉर्डिंग ये टेररिस्ट ताजिकिस्तान से आए थे, जबकि रसिया मुस्लिमों के साथ खड़ा है। गाजा में वो इजराइल के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। रसिया चाइना के साथ मिलकर गाजा को भी सपोर्ट कर रहा है। तो अचानक से आईएसकेपी रसिया पर अटैक क्यों करेगा, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। यानी आज के समय में ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये हमला रसिया पर किसने करवाया है। खैर दोस्तों, हमला करने वाले सभी 4 आतंकवादियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब धीरे धीरे पता ही चल जाएगा कि इसके पीछे असल में हाथ किसका है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस विषय से रिलेटेड अगर कोई नई अपडेट आती है तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा।
अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।